दोस्तों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुलुस्सियों 2:16 को लेकर इस बात का दावा करते हैं कि मसीहों को बाइबल के पर्व मानने की अब जरूरत नहीं है और कहते हैं कि ये सब छाया है, लेकिन असल वस्तु मसीह है। और मसीह जब एक बार आ चुका है तो उसने हमें पुराने नियम से आजाद कर दिया और इसलिए बाइबल के पर्व हमारे लिए नहीं है, बल्कि ये तो यहूदियों के लिए है। और क्योंकि हम बाइबल के पर्वों को नहीं मानते तो इस बारे में कोई हमारा फैसला ना करे। तो क्या पौलुस के कहने का मतलब यही है जैसे कि आज के लोग मानते हैं, या फिर कुछ और ही सच्चाई है जिसे लोगों ने मिस कर दिया है? तो इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ। कुलुस्सियों 2:16। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सब्बतों के विषय में कोई तुम्हारा फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। अब ये पद उन बहुत सारे पदों में से एक है जिसका ये इस्तेमाल किया जाता है ये समझाने के लिए कि पुराने नियम के पर्व और सब्बत के दिन अब खत्म हो चुके हैं। लेकिन पौलुस, जो खुद को इब्रानियों का इब्रानी, फरीसियों का फरीसी और व्यवस्था पर चलने वाला कहता है, वो अचानक से परमेश्वर के पवित्र पर्वों को रद्द क्यों करेगा? जबकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिसमें पौलुस ने और नए नियम की कलीसिया ने मसीह के जी उठने के बाद भी पर्वों को मानना जारी रखा। जैसे कि प्रेरितों का 20:16 में लिखा है कि पौलुस ने पिंतुकुस्त का पर्व मनाया, जिसे सप्ताहों के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। 18:21 कहता है कि पौलुस ने झोंपड़ियों का पर्व माना। 27:9 कहता है कि उसने प्रायश्चित का पर्व माना। 1 कुरिन्थियों 5:8 कहता है कि पौलुस और उसके साथ के कुछ अन्य जातियों में से निकाले गए विश्वासियों ने फसह और अखमीरी रोटी का पर्व माना। इसके अलावा पौलुस ने और कलीसिया ने सब्बत के नियम को भी माना और इसको आगे तक जारी रखा, और इतिहास के अनुसार ऐसा लगभग 300 साल तक चलता रहा। तो फाइनली कुलुस्सियों 2:16 को समझने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा और ऊपर और नीचे के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, ताकि असली हकीकत और सच्चाई हमारे सामने आ सके। और कॉन्टेक्स्ट को देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये लोग कौन थे जो कुलुस्सियों की कलीसिया पर जजमेंट पास कर रहे थे और उनका फैसला करने की कोशिश कर रहे थे। कुलुस्सियों 2:8 कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। कुलुस्सियों 2:18 कहता है, कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। कुलुस्सियों 2:20 कहता है कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं, मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार और ऐसी विधियों के वश में रहते हैं कि ये ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। तो पौलुस हमें इन वचनों में 4 ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताता है, चेतावनी देता है, जो ये लोग सिखा रहे थे। पहली बात, इनकी शिक्षा मनुष्यों की परंपराएं थी, जैसा कि हमने परमेश्वर के वचनों में अभी पढ़ा। नंबर 2, इनकी शिक्षा संसार की आदि शिक्षा थी। नंबर 3, इनकी शिक्षा स्वर्गदूतों की पूजा करना था। और नंबर 4, इनकी शिक्षा मनुष्यों की शिक्षा थी, ये मत छूना, वो मत छूना, इस तरह से कुछ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बाइबल के पर्व मनुष्यों की शिक्षा है या परमेश्वर की? क्या बाइबल के पर्व और सब्बत को मानना स्वर्गदूतों की उपासना करना है या परमेश्वर की? क्या यहूदी स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो परमेश्वर की उपासना करते हैं। और इतिहास के अनुसार अगर मैं ये बताऊं, जो कलीसिया का फैसला कर रहे थे कि ये लोग और जिसके बारे में पौलुस ने लिखा, वे यहूदी नहीं थे। अब लोग इन्हें गलती से यहूदी समझ बैठते हैं, लेकिन असल में ये यहूदी नहीं थे, बल्कि अन्य जाति थे जो कि ग्रीक फिलोसोफर थे, और इन्हें नॉस्टिक भी कहा जाता था। अब ये लोग तो यहूदी थे ही नहीं, तो ये परमेश्वर के पर्वों को मानने के लिए दबाव क्यों डालेंगे? सच बात तो ये है कि कुलुस्सियों की कलीसिया पर्वों को मानती थी और सब्बत को मानती थी,
जिसे करना इन्होंने खुद पौलुस से सीखा था। लेकिन पौलुस की गैर मौजूदगी में अन्य जाति लोग कलीसिया पर इस बात का दबाव डालने लगे और उनका फैसला करने लगे कि तुम्हें पर्वों को नहीं मानना चाहिए, यानी कि कलीसिया को पर्व मनाने से वे रोक रहे थे। और इसी के बारे में पौलुस ने कलीसिया को समझाया कि कोई तुम्हारा फैसला ना करे क्योंकि तुम परमेश्वर के पर्वों को मानते हो। अब आपको पौलुस के कहने का असल मतलब समझ में आ गया होगा कि पौलुस ने कलीसिया को पर्व मानने से नहीं रोका और इसलिए एक सच्चे विश्वासी की तरह हमें भी इनका पालन करना चाहिए। ये पर्व खुद परमेश्वर के हैं जो उसके और हमारे बीच में एक निशानी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को शालोम। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।